बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं यूनुस बेग एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे दफ़ा 144 के बारे में कि दफ़ा 144 क्या है, दफ़ा 144 का नफाज कौन कर सकता है, दफ़ा 144 का नफाज कितनी मुद्दत के लिए किया जा सकता है, दफ़ा 144 क्यों लगाई जाती है, दफ़ा 144 के दरमियान किस किस्म की पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं और दफ़ा 144 की ख़िलाफ़ वर्जी की सूरत में सज़ा क्या है। नाज़रीन, हमने अक्सर सुना है कि फ़लाँ इलाके में हुकूमत की जानिब से दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया, या दफ़ा 144 के तहत फ़लाँ इलाके में मोटरसाइकिल पर डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई, या फ़लाँ इलाके में दफ़ा 144 के तहत जलसे जुलूस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। नाज़रीन, कोरोना के दिनों में जो मार्केट्स और स्कूल्स खोलने पर पाबंदी लगाई गई थी वो भी दफ़ा 144 के तहत थी। नाज़रीन, गवर्नमेंट या हुकूमत जो है ये ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 144 के तहत ये तमाम पाबंदियाँ लगाती है। ये तमाम कार्रवाई ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 144 के तहत लगाई जाती हैं। नाज़रीन, ये एक ऐसा कानून है, ये एक ख़ास किस्म का कानून था जो अंग्रेज़ दौर में बनाया गया था, और आज़ादी की जो तहरीक थी उनको कुचलने के लिए ये अंग्रेज़ ने कानून बनाया था। इस कानून को आज़ादी की जो तहरीक चल रही थी उनको सबोताज करने के लिए, उनको तबाह बर्बाद करने के लिए और उनको कुचलने के लिए ये कानून जो था वो बनाया गया था। और बदकिस्मती से पाकिस्तान और इंडिया में अब भी हुकूमतें एहतजाज को रोकने के लिए दफ़ा 144 का नफाज करती हैं। नाज़रीन, याद रहे कि आईने पाकिस्तान के तहत हर शख्स, ग्रोह या जमात को पुरअमन तरीके से एहतजाज करने का अख्तियार हासिल है। पुरअमन तरीके से आप एहतजाज कर सकते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करते हैं कि दफ़ा 144 कौन नाफज कर सकता है, दफ़ा 144 का नफाज कौन करता है। नाज़रीन, सूबाई गवर्नमेंट या ज़िले का नाज़म अपने ज़िले की हद तक दफ़ा 144 का नफाज करता है, लेकिन अगर ज़िला नाज़म नहीं है तो फिर DCO ख़ास इलाके में जो दफ़ा 144 का नफाज करता है। अब कितनी मुद्दत के लिए दफ़ा 144 का नफाज हो सकता है? दफ़ा 144 2 माह के लिए किसी भी इलाके में लगाई जा सकती है। 2 माह से ज़्यादा इसका नफाज नहीं हो सकता। लेकिन अगर कुछ ख़ास किस्म के हालात हैं तो ऐसी सूरत में दफ़ा 144 का नफाज ज़्यादा देर के लिए भी हो सकता है। और दफ़ा 144 क्यों लगाई जाती है? दफ़ा 144 जो है वो ख़ास किस्म के हालात, यानी कि अगर नक्शे अमन का ख़तरा हो, दहशत गर्दी का कोई ख़तरा हो, लोगों की जानो माल को ख़तरा हो, तो ऐसी सूरत में दफ़ा 144 का नफाज गवर्नमेंट की जानिब से किया जा सकता है। सूबाई गवर्नमेंट या ज़िला नाज़म या DCO की जानिब से दफ़ा 144 नाफज की जा सकती है। अब नाज़रीन, बात करते हैं कि दफ़ा 144 के तहत किस किस्म की पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं। नाज़रीन, दफ़ा 144 में कोई ख़ास किस्म की पाबंदियों का जिक्र नहीं किया गया कि कौन सी पाबंदियाँ जो हैं वो लगाई जा सकती हैं या नहीं लगाई जा सकती। दफ़ा 144 के तहत जो हालात के मुताबिक जो पाबंदियाँ हैं वो आयद की जा सकती हैं। अगर नक्शे अमन का ख़तरा हो, नक्शे आम यानी कि या दहशत गर्दी का ख़तरा हो, तो ऐसी सूरत में जो जलसे जुलूस हैं उन पर पाबंदी आयद की जा सकती है। लोगों के इकट्ठे होने पे पाबंदी लगाई जा सकती है। डबल सवारी पे पाबंदी लगाई जा सकती है कि मोटरसाइकिल पर 2 डबल सवारी जो है वो नहीं सफ़र कर सकते, या फिर लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी लगाई जा सकती है। नाज़रीन, फोग के जो दिन हैं उनमें फ़ज़ाई आलूदगी के दौरान फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए भी दफ़ा 144 के तहत कुछ पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं, जैसे कि फसलों को आग लगाने के ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है। भट्टे जो हैं उनको चलाने पे जो भट्टे का धुआं निकलता है उसको ख़त्म करने के लिए, जो फ़ज़ाई आलूदगी है उसको कम करने के लिए जो है वो भट्टे चलाने पे भी पाबंदी आयद की जा सकती है।
नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि अगर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की जाए या अगर दफ़ा 144 की कोई शख्स खिलाफ वर्जी करता है तो उसको क्या सज़ा हो सकती है। नाज़रीन, अगर कोई शख्स दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करता है तो उसको ज़ाब्ता फ़ौजदारी यानी कि PPC पाकिस्तान पीनल कोड मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 188 के तहत 1 माह से लेकर 6 माह तक की कैद की सज़ा हो सकती है। नाज़रीन, मुहज़्ज़ब मुआशरे की पहचान कानून पर अमल दरामद और अमल की पासदारी से ही होती है। इसलिए हमें एक मुहज़्ज़ब मुआशरे के तौर पर, एक मुहज़्ज़ब पाकिस्तानी के तौर पर, एक मुहज़्ज़ब शहरी के तौर पर हुकूमत की जानिब से वो तमाम पाबंदियाँ जो लगाई गई हैं उन पर अमल दरामद करना चाहिए। हमें उनकी पासदारी करनी चाहिए और एक अच्छे पाकिस्तानी और एक अच्छे शहरी का सबूत देना चाहिए। नाज़रीन, नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।